हेलो एवरीबॉडी। आप लोगों को राजन बायोलॉजी क्लास में वेलकम है। आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर नंबर 8 जो सेल है, जिसे हम लोग क्या नाम रखे हैं, जिस चैप्टर 8 में क्या है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, जो शब्द है सेल, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि सेल होता क्या है। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी देखिए यहाँ पर दो प्रकार के चीज़ पाए जाते हैं, एक लिविंग पाए जाते हैं, दूसरा नॉन लिविंग पाए जाते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म आपका क्या चीज़ से बना हुआ, वो एक सेल से बना हुआ, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या हो जाएगा, सेल कहलाएगा। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ से बना हुआ, सेल से बना हुआ। तो सेल का हम लोग डेफिनेशन इस प्रकार दे सकते हैं कि सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कोई जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का बॉडी का डिज़ाइन और उसका बॉडी का फंक्शन सेल के द्वारा होता है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ एक बात आपको और याद रखना है कि ये जो सेल है, ये सेल सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाए जाते हैं। ये सेल किसमें पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही पाए जाते हैं। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल नहीं पाए जाते। जिस प्रकार कोई बिल्डिंग ब्रिक्स से बना होता है, जिस प्रकार कोई बिल्डिंग ब्रिक्स से बना रहता है, अब ब्रिक्स उसका फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उसी प्रकार कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना है, सेल से बना है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट क्या है, सेल। अब सेल के बारे में जानिए कि सेल किसके द्वारा डिस्कवर्ड हुआ था। देखिए, सबसे पहले सेल को देखा गया था एडविन ल्यूवेनहॉर्न, ये इसको देखा और उसको डिस्क्राइब किया ए लिविंग सेल के बारे में। और उसके बाद सेल का डिस्कवर किया गया रॉबर्ट हुक के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, एडविन ल्यूवेनहॉर्न के बारे में अगर याद रखेंगे, डिस्क्राइब किया था, इन्होंने देखा था और डिस्क्राइब किया था, और डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, डिस्क्राइब हुआ था एडविन ल्यूवेनहॉर्न के द्वारा। और न्यूक्लियस जो सेल के सेंटर में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस वो ऑर्गन होता है, वो ऑर्गेनल्स है जो सेल के पूरे फंक्शन को कंट्रोल करता है। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम पाया जाता है जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंक्शन उसका करता है। तो ये न्यूक्लियस का डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। तो यहाँ एक बात मुझे पता चल गया कि लिविंग सेल के बारे में सबसे पहले वर्णन कौन किया था, डिस्क्राइब कौन किया था, एंटोन वैन ल्यूवेनहुक के द्वारा। और सेल किसके द्वारा डिस्कवर हुआ था, रॉबर्ट हुक के द्वारा। याद रखिएगा, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, सेल वाज डिस्क्राइब्ड बाय एंटोन ल्यूवेनहुक, और न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। ये हो गया। अब सेल थ्योरी के बारे में जानिए। 1838 में मिथियस सेल्डिन और थियोडोर सेवन ने 1838 में सेल थ्योरी दिया। सेल थ्योरी क्या होता है, देखिए, सेल के पास कुछ सिद्धांत बनाया गया। सिद्धांत क्या है कि देखिए, सिद्धांत क्या है कि सेल एक यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक यूनिट स्ट्रक्चर क्या है, सेल। सेल क्या है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट स्ट्रक्चर है। और सेल इज ए यूनिट फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल क्या, यूनिट फंक्शन है। किसी भी ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो किस पर डिपेंड होता है, सेल पर होता है। सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। सेल कहाँ से अराइज होगा, पहले का ही सेल से जो एग्जिस्टिंग सेल उससे बनेगा। सेल आर बेसिकली सेम इन केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। सेल जो है बेसिकली सेम और केमिकल कंपोजिशन मेटाबॉलिक एक्टिविटी सेम होता है। तो ये जो सेल थ्योरी है, ये किसके द्वारा निकाला गया था, मैसियस सेल्डिन और थियोडोर सेस्विन इन 1838 गिवन सेल थ्योरी। और इस थ्योरी को मॉडिफाई किया था रुडोल्फ वार्सॉव मॉडिफाइड दिस थ्योरी। तो यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि
सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? तो सेल थ्योरी आपको दिया हुआ है सेल्डिन थियोडोर के द्वारा। और सेल थ्योरी को मॉडिफाई कौन किया है? रुडोल्फ विर्ट्शो के द्वारा। और सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी में कहा गया है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूनिट क्या है? सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो फंक्शनल यूनिट क्या है? सेल है। हर लिविंग सेल जो कहाँ से आया है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से आया है। और हर सेल जो है बेसिकली और केमिकली कंपोजिशन और मेटाबॉलिक एक्टिविटी में बेसिकली सेम होता है। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। सेल के बारे में हम लोग जानिए कि सेल का फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। सबसे पहले डिस्क्राइब कौन किया? एडमंड ल्यूवेनहुक ने डिस्क्राइब किया। रॉबर्ट वैन न्यूक्लियस किया। सेल थ्योरी मैथ्यू सेल्डिन थियोडोर एचविन के द्वारा दिया गया। और 1855 में रुडोल्फ विर्ट्शो ये मॉडिफाई किया थ्योरी। और सेल थ्योरी क्या है? यहाँ देखिए, सेल एक फंक्शनल यूनिट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल है यूनिट फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म का। और सेल का जन्म कहाँ से होता है? पहले से एग्जिस्टिंग सेल के द्वारा इसका जन्म होता है। और सेल जो बेसिकली सेम होगा इन ए केमिकल कंपोजिशन एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटी। अब देखिए, सेल के नंबर के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम दो ग्रुप में बांट सकते हैं। अगर उसके बॉडी में एक सेल पाया जाता है तब उसे हम लोग यूनिसेलुलर कहेंगे। और इसका एग्जाम्पल बैक्टीरिया होगा, अमीबा होगा। यहाँ पर देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सेल के नंबर के आधार पर उसे दो कैटेगरी में बांटा जा सकता है। एक यूनिसेलुलर है और दूसरा मल्टीसेलुलर है। यूनिसेलुलर के बारे में ये जानिए कि जब ऑर्गेनिज्म के बॉडी में सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा, तो उसे यूनिसेलुलर कहा जाएगा। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा, अमीबा हो जाएगा, और भी बहुत सारे जानवर इसमें आते हैं। यानी जब कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी में एक सेल पाए जाएंगे, वैसे एनिमल को क्या कहा जाएगा? यूनिसेलुलर। और यूनिसेलुलर के बाद हम लोग देखेंगे मल्टी सेलुलर। जब किसी ऑर्गेनिज्म में अनेक सेल पाए जाते हैं, मेनी सेल पाए जाते हैं, तो वैसे ऑर्गेनिज्म को मल्टी सेलुलर कहा जाएगा। इफ़ एन ऑर्गेनिज्म कंटेन मेनी सेल इन इट्स बॉडी, जब कोई ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेनी सेल पाए जाएंगे तो उसे मल्टी सेलुलर कहा जाएगा। एग्जाम्पल इसमें ह्यूमन बींग के ब्रेन में ही बिलियंस ऑफ सेल होते हैं, इसलिए हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल हैं। बिलियंस ऑफ सेल हम लोग के बॉडी में प्रेजेंट, बिलियंस सेल प्रेजेंट है। फंगी, प्लांट, एनिमेलिया। तो यहाँ पर देखिए, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको बताया गया था प्रोटिस्टा मोनेरा। ये प्रोटिस्टा मोनेरा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद जो 3 किंगडम है, एनिमेलिया, फंगी, प्लांट, एनिमल, ये सब आपका मल्टी सेलुलर है। अब हम लोग देखें सेल के बारे में जान गए। अब हम लोग देखें सेल के प्रकार। देखिए, सेल दो प्रकार के होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। देखिए, हम लोग प्रोकैरियोटिक को पढ़ने से पहले हम लोग यूकैरियोटिक्स के बारे में जान लें, क्योंकि जब आप यूकैरियोटिक्स के बारे में जानिएगा तभी आपको पता चलेगा कि यूकैरियोटिक में जो ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है वो ऑर्गेनल्स कोई और सेल में एब्सेंट रहने की वजह से उसे प्रोकैरियोटिक कहा गया है। तो चलिए पहले हम लोग यूकैरियोटिक्स के बारे में जान लेते हैं। यूकैरियोटिक्स क्या है? दिस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांट। जो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपको बताया है, मोनेरा को छोड़ के बाकी 4 किंगडम के जितने एनिमल है सब किस नेचर के? यूकैरियोटिक्स नेचर का है। एनिमेलिया एंड प्लांट। यूकैरियोटिक सेल कंटेन एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूकैरियोटिक सेल में आपका ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस पाया जाएगा जिसके ऊपर क्या रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। इट कंटेन वेरियस नंबर ऑफ ऑर्गेनल्स इन साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारे साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम एक्सेट्रा। अब हम लोग देखेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे पहला हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। देखिए, सेल के अंदर दो चीज़ पाए जाते हैं, एक न्यूक्लियस पाया जाता है, दूसरा साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म को जो बाउंड्री किया जाता है, जो साइटोप्लाज्म को जो सराउंड किया जाता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। और सेल मेम्ब्रेन देखिए आपका क्या चीज़ से बना हुआ, पहले इसके बारे में जानकारी ये मिला, ये लिपिड से बना है और किस अरेंज है? बाय लेयर में अरेंज है। लिपिड कंपोनेंट्स सब ये कंपोज ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स। ये फॉस्फोग्लिसराइड
ग्लिसरीड से बना है, मतलब फॉस्फो प्लस ग्लिसरीड से बनने, इसका जो लिपिड लेयर है क्या चीज़ से बना है, फॉस्फोग्लिसरीड लेयर। इट इज़ ऑल्सो प्रोसेस प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी दोनों पाए जाते हैं। प्रोटीन विच इज प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटीग्रल और पेरिफेरल। इंटीग्रल और पेरिफेरल, अगर प्रोटीन अगर इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है, अगर प्रोटीन इसके सरफेस के ऊपर प्रेजेंट है तो इसे पेरिफेरल प्रोटीन कहा जाएगा। अगर इसका प्रोटीन अगर इसके बॉडी के पार्सली अंदर में तो इसे इंटीग्रल प्रोटीन कहा जाएगा। तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि सेल में दो प्रकार के सेल होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक होते हैं, दूसरे यूकैरियोटिक्स होते हैं। अब यूकैरियोटिक्स क्या, दिस टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट इन प्रोटिस्टा, फंगी, एनिमेलिया एंड प्लांट। यूकैरियोटिक कंटेन एन ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक में ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहता है। इसके पास बहुत सारे, इसके साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, राइबोसोम एक्सेट्रा। और सेल मेम्ब्रेन, अब जैसा से पहले हम लोग सेल मेम्ब्रेन के बारे में है, जो साइटोप्लाज्म को बाउंड करता है, जो साइटोप्लाज्म को साथ उसे घेरता है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। सेल मेम्ब्रेन आपका लिपिड से बना है, यानी फॉस्फोलिपिड से बना है। इसके अलावा इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। अब हम लोग सेल मेम्ब्रेन का फिगर को देखेंगे। देखिए सेल मेम्ब्रेन का अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो इस तरह नजर आएगा। ये जो आपका देख रहे हैं यही आपका लिपिड लेयर है, और लिपिड जो है ये बाय लेयर है, ये बाय लेयर है, ये आपका पोलर एंड है और ये पीछे का टेल एंड है। तो दो लिपिड का ये एंड पॉइंट, एक ये टेल जो इसे सटा हुआ है, और ये सब जो नज़र आ रहा है ये सब आपका प्रोटीन है। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन, ये भी प्रोटीन है। और यहाँ पर देखिए ये सेल के, ये साइटोप्लाज्म के इनसाइड का एरिया है, ये साइटोप्लाज्म के आउटसाइड एरिया है, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस भी कहा जाता है। ये इनसाइड सेल है। अब यहाँ पर देखिए ये आपका जितना आपका गोल गोल नज़र आ रहा है ये आपका क्या है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। ये फॉस्फोलिपिड बायलेयर है, ये गोल गोल है, ये आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये आपका प्रोटीन है। ये फीवर किसका हो गया, सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन के बारे में आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में सेल मेम्ब्रेन के बारे में और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, और आगे के सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ओके, धन्यवाद।